अच्छा, मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। रही बात आरक्षण की, आरक्षण तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नहीं होना चाहिए आइडियली तो ये आरक्षण तो खत्म नहीं होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग हम लोग आरक्षण को हटा दें पूरी तरीके से? भैया जाति बाती तो छोड़ो, अब सब मिलके रहे और अच्छा है। अगर बच्चा कोई दलित बहू लाना चाहे, थोड़ा सा हम भी भेदभाव करेंगे। दलित समाज में अंतरजातीय विवाह भी नहीं करनी है, इन चूतियों को जाति आधारित आरक्षण भी हटाना है। अरे तुम्हारा बाप भी पूरी ताकत लगाया होगा पर झांट भर सफलता नहीं मिली। तुमको लगता है कि मैं आरक्षण हटा दूंगा? जय भीम दोस्तों। ये नहीं कि यार ये छोटी जाति का है, नीची जाति का है, इसको देना जरूरी है। उसको टेबल पे कुर्सी पे बैठने की अभी हैबिट नहीं है, उसको आदत नहीं है, उसको पता भी नहीं है। छोटी जात वालों को कुर्सी पर बैठने की आदत नहीं है, ऐसे बोल रहा है जैसे ये कुर्सी पर बैठे बैठे पैदा लिया हो। थोड़ी भी शर्म आती है? एक पूरी समाज को इस तरह से अपमानजनक शब्द बोलने में। ये वही लोग हैं जो कभी खुद मेहनत नहीं करते, दूसरों के हक को लूट कर खाते हैं, और नहीं लूट पाते हैं तो लोगों में डर पैदा करके धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। इसी से इनकी जीविका चलती है। तो गर्व महसूस होता है अपनी जाति को लेकर? भाई साहब बहुत ज्यादा। मैं तो भगवान से, ईश्वर से हर बार कहता हूँ, मेरे प्रभु है, मेरे परमपिता परमेश्वर, हमें बार बार इसी जात में और दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान में पैदा करिए बस, अब ब्राह्मण कौम के अंदर। चलिए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आरक्षण का आधार क्या है। भारत में सदियों से जाति व्यवस्था के कारण कुछ वर्गों के साथ भेदभाव हुआ। इसे खत्म करने और बराबरी देने के लिए आरक्षण लाया गया। इसमें खास तौर पर दलित समाज और आदिवासी समाज शामिल थे। इतना ही नहीं, इस वर्गों को शिक्षा के अवसर नहीं मिलते थे, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। संविधान निर्माता का मानना था कि सिर्फ बराबरी का अधिकार देना काफी नहीं है, जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना जरूरी है। अम्बेडकर जी मानते थे कि अगर समाज में कुछ लोगों को सदियों तक दबाया गया है तो इसलिए उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष अवसर देना जरूरी है। उनका ये भी मानना था कि आरक्षण का मकसद किसी को फायदा देना नहीं, बल्कि सबको एक ही स्तर पर लाना है। लेकिन ये मनुवादी सड़े सोच के व्यक्ति को बराबरी चाहिए, पर बेटी का विवाह दलित समाज में करना पसंद नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये हत्या करने के लिए उतावला हो जाता है। तो मुझे मनुवादियों से कहना है कि तुम 15% चाह कर भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम तो सुना ही होगा। अगर भारत में रहना है तो थोड़ा हिसाब से रहना सीख लो। रही बात आरक्षण की, तो हम लोग इसे कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। कारण ये है कि आरक्षण तुम्हारा और तुम्हारे पीढ़ी के दुख के कारण है जो तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुमने भी दलित आदिवासी को बहुत दुख दिया है। पहले ये वीडियो देखिए। हम नहीं बात कर सकते। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। बैठ, इसी वजह से ना नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं करते? नहीं। हाँ, तो टीवी पे तो बोलेंगे ही। नहीं, टीवी की बात नहीं। ऐसी व्यवस्था तो बना के रखेंगे, कोई हरिजन आके सीधे नीचे बैठ गया। आपने भी स्वीकार कर लिया, आपने भी स्वीकार कर लिया है, सब हम ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। साहब मान कर नहीं बैठा है, इसके अंदर डर पैदा कर दिया गया है। अगर ये बैठ भी जाए तो आपके जाने के बाद इनकी हालत अपनी पैर पर खड़ा होने की नहीं रहेंगे। खैर, आरक्षण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।